एक कलयुगी माँ अपने ही 4 साल के मासूम बेटे जो उसके रास्ते का रोड़ा उसके प्रेम संबंध में बाधा बन रहा होता है उसे रास्ते से हटाने की साजिश में लग जाती है। और उसके बेटे के गले में एक तावीज बंधा होता है, उस तावीज से उसका गला घोट देती है। और इसके बाद भी जब उसका मन नहीं भरता तो उसकी बॉडी को अपने दांतों से चबा जाती है, उसे खून से लहूलुहान कर देती है। और इसके बाद उसे एक चादर में लपेटती है और दबे पांव अपने ससुर के कमरे में जाती है और उसे वहां लुटा आती है। चलिए दोस्तों, आज की यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश का कानपुर में एक इलाका पड़ता है नरवाल, नरवाल की यह सच्ची घटना है। आप जब इस घटना को सुनेंगे आप भी काफी हैरान हो जाएंगे और सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि एक माँ भी भला एक छोटे से मासूम बच्चे के साथ भी भला कुछ ऐसा कर सकती है कि उसे मौत के घाट उतार सकती है। नरवाल का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम सुशील होता है, सुशील अपनी पत्नी मनीषा और अपने 4 साल के बेटे अनिरुद्ध के साथ रहता है। और बहुत ही खुशहाल परिवार होता है और बहुत ही प्रेम भाव से रहते हैं। और वहीं पे उसकी पत्नी जो मनीषा होती है उसी के ही गांव का एक व्यक्ति होता है, उसके साथ उसका प्रेम संबंध हो जाता है। और जब भी उनको मौका मिलता है वह दोनों आपस में संबंध बनाते हैं और उनका जो प्रेम होता है वह परवान चढ़ने लगता है। और इसकी खबर जब एक दिन सुशील को लग जाती है तो उन पति पत्नी में घर में काफी झगड़ा होता है और काफी बवाल होता है। इसके बाद यह मामला कुछ दिनों तक ठंडा पड़ जाता है, लेकिन मनीषा अपने प्रेमी से मिलना जुलना बंद नहीं करती और यह जारी रहता है। और एक दिन मौका पाकर वह अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है। और जब उसका पति शाम को काम से घर लौटकर आता है, उसे जब अपनी पत्नी दिखाई नहीं देती तो वह अपनी पत्नी की काफी तलाश करता है, गांव में काफी पूछताछ करता है, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद वह अपनी पत्नी का जो प्रेमी होता है वह उस प्रेमी के घर जाता है, लेकिन जब उसके घर जाता है तो उसके घर में भी उसे पता लगता है कि वहां से उसका प्रेमी भी फरार होता है। तो इसके बाद जो सुशील होता है उसको समझने में जरा भी देरी नहीं लगती कि उसकी पत्नी अपने प्रेमी के साथ भाग चुकी होती है। इसके बाद वह अपनी पत्नी के जो प्रेमी होता है उसके घर वालों पर दबाव बनाता है और जैसे तैसे करके अपने पत्नी मनीषा को वापस बुलवाता है। और इसके बाद जब वह वापस आती है तो इसके बाद पति पत्नी में काफी झगड़ा होता है और वह अपनी पत्नी को बोलता है कि अगर तुम्हें जाना ही था तो मेरे बेटे को क्यों लेके गई, तुम अपने मेरे बेटे को यहाँ छोड़ जाती और तुम्हें जहां जाना है तुम जाती, तुम मेरे बेटे को क्यों लेके गई। इसके बाद काफी पति पत्नी का झगड़ा होता है। इसके बाद जब झगड़ा होता है उसी समय मनीषा के मन में एक खुरापाती आती है, वह अपने बेटे को रास्ते से हटाने की साजिश में लग जाती है। और अभी उसे लौटे 3 ही दिन होते हैं कि 18 मई 2025 रविवार का दिन होता है। शाम का समय होता है कि वह उसका पति जो सुशील होता है वह घर से बाहर किसी काम से गया होता है और घर पे उसका केवल ससुर ही होता है। वह मौका पाकर अपने बेटे का गला, उसका जो गले में तावीज होता है उस तावीज से उसका गला घोट देती है। और इसके बाद भी जब उसका मन नहीं भरता तो उसको अपने दांतों से उसे चबा जाती है, उसे लहूलुहान करती है और इसके बाद उसे एक चादर में लपेटती है और दबे पांव अपने ससुर के कमरे में जाती है और इसे वहां उसकी खटिया पे जो चारपाई होते हैं उसे वहां चोरी छुपके से लुटा आती है। और इसके बाद आराम से किचन में आकर खाना बनाने लगती है। और घर पे सुशील भी घर से किसी काम के चलते गया होता है और जब रात को लौट कर आता है उसके ससुर की जब आंख खुलती है तो वह देखता है कि उसका पोता अनिरुद्ध कोई हलचल नहीं कर रहा होता। तो वह जैसे ही चादर को खोलकर देखता है तो वह उसकी चीखें निकल जाती है, वह उसका पोता खून से लहूलुहान होता है वह, और घर में कोहराम मच जाता है। इसके बाद घर में काफी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। घर में काफी शोक का माहौल हो जाता है और इसके बाद पुलिस को सूचित किया जाता है। पुलिस तुरंत सुशील के घर पर पहुंचती है और शक की जो सुई होती है वह सीधी मनीषा के ऊपर जाती है। पुलिस तुरंत मनीषा को गिरफ्तार कर लेती है और इसके बाद जब उसे कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो वह सब कुछ अपना जुर्म कबूल कर लेती है। और इसके बाद जो अनिरुद्ध होती है उसकी जो बॉडी होती है उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और इसके बाद मनीषा को कोर्ट में पेश कर दिया जाता है और इसके बाद उसे जेल भेज दिया जाता है। तो यह एक सच्ची घटना सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है कि आजकल की जो महिलाएं होती हैं 4 दिन के प्रेम प्रसंग के चलते
कभी अपने पतियों को मौत के घाट उतार देती है और कभी अपने मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार देती हैं। उन्हें जरा भी इस बात का डर नहीं होता कि इसका अंजाम क्या होगा, और वह कि करने में जरा भी झिझकती नहीं है, जरा भी उनके मन में डर नहीं आता। तो यह कहानी, यह घटना आपको कैसी लगी, लाइक एंड कमेंट करें। ऐसी ही और सच्ची घटनाओं को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।